वहीं आपको बताते चलें कि जेडीए की आज प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ न्यू सांगनेर रोड के हम आपको बता दें व्यवसायियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीए की कार्रवाई को मनमानी कार्रवाई बताया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा है कि अगर जेडीए कार्रवाई करता है तो व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिलेगा। जब पेट पर ही वार है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सड़क 6.5 किलोमीटर लंबी है, इसमें 700 दुकानें हैं, इन सभी को जेडीए ने 5 दिन का समय दिया है। यह काफ़ी कम होता है। किराएदार भी खाली करने में समय लेते हैं। हम यहाँ 30 से 40 साल से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। कारोबारी का कहना है कि हम दुकान खाली करने का समुचित मौका नहीं हमें दिया गया है। हमारे साथ सोमू आनंद हमारे संवाददाता लाइव है, जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, वहां पर अभी क्या अपडेट है और कार्रवाई कब शुरू होनी है, कितने बजे शुरू होगी कार्रवाई? देखिए आदित्य, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये बुलडोज़र आप देख सकते हैं जो कि निर्माण है उसको वो ध्वस्त कर रहे हैं। और अभी कई दुकानें और कई जो ऐसी चारदीवारी है उसको तोड़ा जा चुका है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो पंजा है, जो बुलडोज़र है, वो लगातार न्यू सांगानेर रोड पर चल रहा है, क्योंकि 691 ऐसी दुकान, मकान और ऐसी चारदीवारियाँ हैं टोटल जिनको ध्वस्त किया जाना है इस 6.5 किलोमीटर लंबे सड़क पर। 19 तारीख को इन सबको नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद अब लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है। आज सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू हुई है और इसी कार्रवाई के दौरान एक रेड लाइट का जो पुल है वो गिर गया था और उसकी वजह से एक व्यक्ति घायल भी हुआ, जिसे कि अस्पताल भेजा गया है। बहरहाल ये कार्रवाई जो है जेडीए की तरफ से लगातार जारी है और क्योंकि 19 तारीख को ही ये नोटिस जारी किया गया था इस रोड पे जो भी व्यवसायी हैं, जिनकी भी दुकानें हैं, जिनकी संपत्तियां हैं, उन सबको, और ये कहा गया था कि अगले 5 दिनों के अंदर आप ये जो निर्माण है इसको यहाँ से हटा लें, ताकि आगे जब जेडीए कार्रवाई करे तो उसको कोई अवरोध ना हो। हालांकि आज भी जो कुछ अपने सामान को या फिर अपने निर्माण को खुद से हटा रहे हैं उनको जेडीए ने आज भी मोहलत दी है। आज 120 के आसपास जो मकान और दुकानें हैं उनको हटाया जाना है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई जो है बुलडोज़र लगातार चल रहा है। और क्योंकि पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जो व्यापारी हैं क्योंकि वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने सख्ती दिखाई दी कि वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज से जब कार्रवाई ये शुरू हुई है तब से ऐसा कोई कुछ देखने को नहीं मिला है। यानी कुल जमा की जेडीए को अपनी कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई अड़चन जो है वह सामने नहीं आई है जेडीए को, और जेडीए पूरी तरह से अपनी कार्रवाई जो है अतिक्रमण को हटाने की वह कर पा रहा है। सर, किस तरह से कार्रवाई चल रही है? सर से बात तो देखिए, निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है आप देख सकते हैं कितने सारे बुलडोज़र जो है यहाँ पर हैं और जी लगातार अलग अलग जगहों को। सोमू, एक बात बताइए जी, सोमू एक बात बताइए, हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं काफी सारे बुलडोजर वहां पे हैं, कितने बुलडोजर वहां पर हैं? अभी आप तो वहां पर हैं, आप बता सकते हैं कितने बुलडोजर लगभग वहां पर हैं गिनती के? देखिए, 1 दर्जन से अधिक बुलडोज़र हैं यहाँ पर और कुछ और जो हैं वो पहले से भी तैनात हैं। भारी पैमाने पे पुलिस बल जो है वह भी तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो झेलने को मिल सकता है जेडीए की टीम को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि न्यायालय की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई जेडीए कर रहा था और पहले भी जो भी लोग यहाँ व्यापार मंडल से जुड़े हुए थे उन सबको नोटिस भी जारी किया गया था कि इस कार्रवाई में आप किसी प्रकार के बाधक नहीं बने, और उन्होंने तमाम कोशिशें की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जो यूडीएच मिनिस्टर हैं जाबर सिंह खर्रा, उनसे मुलाकात की थी, सबसे मुलाकात की थी, लेकिन उन मुलाकातों से आश्वासन के सिवाय और कुछ मिल नहीं पाया और उसके बाद से जेडीए ये कार्रवाई लगातार कर रहा है। जी सोमू, तो जेडीए ये कार्रवाई कर रहा है, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे जेसीबी वहां पर चल रहा है। जेसीबी का पंजा जो है वो धीरे धीरे अतिक्रमण को हटा रहा है और वहां पर आपने बताया सोमू जैसे कि आक्रोश वहां पर देखने को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बात पहले नहीं थी, उन्होंने कहा था कि 5 दिन की जो मोहलत है, जो समय है वो बहुत कम है, तो वहां पर अभी आक्रोश की कोई मतलब आपके पास जो ताज़ा अपडेट है वहां पे आक्रोश का नहीं है। और अगर आप वहां पर पुलिस कर्मी से, अगर किसी पुलिस कर्मी से बात कर सकते हैं सोमू, हालांकि हमने देखा कि वहां बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्या कुछ वहां पर माहौल है, पुलिस और प्रशासन कैसे अलर्ट मोड पर वहां है, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कोई भी जो बिल्कुल, देखिए, एक आशंका थी कि यहाँ पे एजिटेशन हो सकता है, जो व्यापार संगठनों के लोग हैं, जो सांगानेर व्यापार मंडल के लोग हैं,
वे यहाँ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज जब से यह कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद से ऐसी कोई तस्वीर जो है वह सामने नहीं आई है, क्योंकि पहले भी जेडीए ने अपनी तरफ से यह कोशिश की थी कि वह समझाइश करे लोगों की, खासतौर पे जो व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं उनको समझाने की, और तमाम तरीके से ये कोशिश की थी कि एक तरह से आसानी से यह कार्रवाई हो पाए। और इन तमाम कोशिशों के बाद आज ये हुआ है कि जब ये कार्रवाई हो रही है तो किसी प्रकार का कोई विरोध जो है वो जेडीए की टीम को नहीं झेलना पड़ा है, और बहुत ही आसानी से यूँ कहें कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 691 जो निर्माण हैं उसको ध्वस्त किया जाना है, जिसमें दुकानें और तमाम चीज़ें शामिल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जब इस कार्रवाई को लेकर के शुरुआत हो रही थी तो ये आशंका थी कि यहाँ पर भारी विरोध हो सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे व्यवसायी यहाँ से जुड़े हुए थे और ऐसे लोग जिनकी आजीविका यहाँ से चलती है वो तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। लेकिन आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो जेडीए की टीम को किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। जी सोमू, अगर वहाँ पर कोई अधिकारी हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और उनसे अपडेट्स जान सकते हैं तो वो ज़रा आप करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि जो जेडीए से जुड़े अधिकारी हैं हम उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है और आज जो कुछ होना है उसमें किस तरह से चीज़ें चलेंगी। सर, ये जो कार्रवाई हो रही है अब किस किस तरह से कार्रवाई और आगे बढ़ेगी? वही जेडीए का जो ये न्यू सांगानेर रोड पे जो वन साइडेड जो इनका 200 फीट रोड चौड़ा करने का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो भी अतिक्रमण हो रखा है उस अतिक्रमण को ये लोग हटा रहे हैं और कमिश्नरेट से इन लोगों ने इमदाद मांगा है, उसकी अनुपालना में हम लोग यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट से तैनात हैं। ये आशंका थी कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अब तक ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। आप लोग भी एहतियात बरते हुए हैं? हाँ बिल्कुल, लोग बेसिकली लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है कि भाई ये मास्टर प्लान में 200 फीट का रोड है और लोग स्वतः ही कल से ही हटा रहे हैं और अभी भी लोग स्वतः अपने मन से हटा रहे हैं ताकि उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे आदित्य देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर कि लोग खुद से इसको हटा रहे हैं ताकि ज़्यादा नुकसान न हो। ये कोशिश है लोगों की कि पहले से ही निर्माण जो है वो हटा लिया जाए। सर, अभी जो कार्रवाई हुई है वो कितनी कार्रवाई हो चुकी है और आज का जो टारगेट है वो कितने का है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में ये मेट्रो स्टेशन से लेके और सांगानेर पुलिया तक ये 6.5 किलोमीटर का पूरा पेच है। इसको 160 फीट से और 200 फीट करने की कवायद है। इसमें कुल 691 अतिक्रमण हमने चिन्हित किए और आज प्रथम दिन 26 से और 3 तारीख तक का हमने पुलिस लाइन से जाब्ता मांगा इस कार्रवाई के लिए। और आज मेट्रो स्टेशन से रजत पथ तक ये कार्रवाई लगातार हमारी जारी है और आप देख रहे हैं अतिक्रमण लोगों ने खुद भी हटाए और जो अतिक्रमण नहीं हटे उन्होंने लोगों ने खाली कर दिए। वो हमारी जेसीबी मशीनें और बोकलेट मशीनें लगातार चल रही हैं और ये आप देख रहे हैं जैसा अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जी, कुछ लोग अभी भी अब जो अपना सामान है वो सब हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको मोहलत दी गई है थोड़ी और? देखिए, इसमें हम पूरी तरह से लोगों को विश्वास में लेके और समझाइश करके ही कार्रवाई कर रहे हैं। जो लोग मोहलत मांग रहे हैं उनको बाकायदा पहले भी मोहलत दी गई है और जब तक हमारी अभी 7 दिन कार्रवाई है इस दौरान भी वो हटा सकते हैं अपने निर्माण। और जो लोग इस मोहलत के दौरान भी सामान नहीं हटाते हैं अपनी चीज़ें, उस पर जेडीए का बुलडोजर जो है वो चल रहा है। क्या इसके अलावा यहाँ के बाद भी कोई और कार्रवाई प्रस्तावित है जेडीए? क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। देखो, पिछले दिनों हमने हीरापत से वंदे मातरम तक करीब 225 स्ट्रक्चर हटाए थे और अब ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में 691 जो अतिक्रमण है वो हटाए जा रहे हैं और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी जेडीए की ओर से। तो बिल्कुल ये कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं और वही तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले हीरापत से वंदे मातरम रोड तक और अब ये न्यू सांगानेर रोड पर करीब 6.5 किलोमीटर का ये पूरी जो सड़क है इस पर जो भी अतिक्रमण है उसको आज जेडीए हटा रहा है। अगले 7 दिनों तक यह कार्रवाई चलेगी। जाहिर है क्योंकि बहुत बड़ी सड़क है और वहाँ पर पहले हालांकि इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अभी आदित्य ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जेडीए का बुलडोजर बहुत आसानी से जो उसका लक्ष्य है वो पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल सोमू, और कितने देर से कितने देर तक ये कार्रवाई चलेगी, यानी कितने घंटों तक कार्रवाई चलेगी, उसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, करीब 7 दिनों तक ये कार्रवाई चलनी है और सुबह 10 से शाम के 6-7 बजे तक ये कार्रवाई चलनी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो करीब 60 घंटे से अधिक जो है ये बुलडोजर चलेगा और जो भी अवैध निर्माण जिसको कहा जा रहा है जेडीए की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में, उसको हटाने के लिए सभी बुलडोजर जो है यहाँ पर तैनात रहेंगे। ठीक है।
सोमू, अगर आपकी बात स्थानीय लोगों से हो सकती है तो ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि क्या उनके मन में क्या बात है। देखिए आदित्य, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पाई, लेकिन संभवतः आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ अधिकारियों और व्यापारियों के बीच जो बातचीत हुई थी वो क्या हुई थी। तो कल भी व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उन सबको नोटिस जारी किया गया और उसके बाद जी देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, क्योंकि सिर्फ जेडीए के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग वो जो जेडीए से जुड़े हुए हैं, इस कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, वे लोग मौजूद हैं। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर जो अपनी दुकान और बाकी सारी चीज़ें थी वह खाली कर ली हैं, इसलिए कोई स्थानीय व्यक्ति जो है वो इस वक्त इस निर्माण में ना तो आड़े आ रहा है न कोई मौजूद है। तो जाहिर है जेडीए के लिए ये जो पूरी कार्रवाई है वो बहुत आसान हो गई है और उसी तरह से जेडीए अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है सोमू। ठीक है सोमू, तो आप लगातार हमें यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जेडीए जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है अतिक्रमण को हटाने में, और वहाँ पर आपने पुलिसकर्मियों से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब वो समझदार हो चुके हैं, उनको समझ में आ गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 7 दिन की ये प्रक्रिया, अगर वो चाहें अपनी चीज़ों को हटाने का तो वो हटा सकते हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे, हाँ सोमू, और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अपने दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इस पूरे प्रक्रिया को देख रहे हैं, यानी वो देख, उनसे अगर आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो यहां पर क्यों आए हैं और क्या उन्हें कितना ये सही लगता है, कितना गलत लगता है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि भाई लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, लेकिन आक्रोश भी देखने को मिल रहा है लोगों में। तो अगर वहां पे जो हम देख पा रहे हैं जेसीबी के जो साइड में लोग हैं, उनसे अगर आप बात कर सकते हैं तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आदित्य, हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। आप यहीं के निवासी हैं, स्थानीय हैं आप? हाँ, यहीं के निवासी हैं। अच्छा, ये जगह आपकी है? नहीं। अच्छा, आपकी जगह है। मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। तो किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? सर अपना सत्याग्रह देते हैं, मोहन जी बताओ एक बार। मोहन जी आप बताइए, आप किस रूप में इस कार्रवाई को देख रहे हैं? एक बार देखिए, जाहिर है कि जिनका निर्माण है वो यहाँ पर मौजूद है और वो देख रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई चीज़ तैयार होती है और लोगों की उम्मीदें होती हैं उन जगहों से, इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। सर, कितने फुट ज़मीन आपकी जा रही है इस कार्रवाई में? 2.5-3 फुट से 3 फुट से। 3 फुट के आसपास। ये गार्डन आपका है? हाँ। अच्छा, तो आपको नोटिस मिला था, आपने पहले से हटाने की कोशिश की? कॉमन नोटिस था। अभी शादियाँ थी इसलिए हटा नहीं पाए। ये तो बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, शादियों के चक्कर में नहीं उठा पाए, नहीं तो गेट पीछे बना हुआ 7 फीट, केवल बाउंड्री है। ठीक है सोमू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वहां पर आपने हमें दिखाया कि कैसे वहां पर अतिक्रमण चल रहा है, और ये हमारे संवाददाता सोमू आनंद को जुड़ रहे थे जो वहां पर स्पॉट पे हैं और हर कुछ दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जेडीए की कार्रवाई चल रही है।